Hello, in this video we talk about the concept of limiting agent. The question is like this, that there is a gas phase reaction A, B, C, D, E are all gaseous phase, are in gaseous phase, ठीक है? And the reaction is given as, the balance reaction is 3A plus 4B plus 5C plus 2D plus 5C gives 2D plus E, that is given to us. Now initially what we do at initial instant, we supply this much amount of moles. Right, so we have to tell what will be the number of moles of A, B, C, D, E after reaction has taken place. Now these moles were before reaction. Now what we do, we have to identify the limiting reagent. लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सप्लाइड मोल्स, ठीक है, सप्लाइड मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये हमको चेक करना है. तो जैसे ए के लिए, राइट, अगर मैं ए की बात करता हूं तो वहां पे कितना आ जाएगा, सप्लाइड मोल्स कितना है 9, और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब ये होता है बैलेंसिंग नंबर, ठीक है ना, ये आ गया 3, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 3. बी के लिए क्या हो जाएगा, ये होगा 12/4, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 3. सी के लिए कितना होगा, ये होगा 10/5 विच इज इक्वल टू 2. तो इसमें सबसे लीस्ट नंबर जो होगा दैट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है. तो सबसे लीस्ट नंबर हम देख सकते हैं यहाँ पे, आउट ऑफ 3 एंड 2, ये जो 2 है दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा रिएक्शन में खत्म हो जाता है, ठीक है. तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन सी हमारा कुछ भी नहीं बचेगा. अब हमको बताना है कि हाउ मच ऑफ ए, बी, सी, डी एंड ई इज देयर एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. तो इसमें जैसे स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से देख सकते हैं, जो बैलेंस रिएक्शन है हम देख रहे हैं कि 3 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट्स विद व्हाट, 4 मोल्स ऑफ बी, है ना, एंड विद 5 मोल्स ऑफ सी. तो यहाँ पे हमको वही चेक करना है. तो अब अगर ये 5 मोल होता, अगर इफ सी वॉज 5 मोल, राइट, अगर ये 5 मोल्स होते, राइट, गॉट दिस, तो ये 4 मोल हमारा कंज्यूम होता और ये 3 मोल हमारा कंज्यूम होता, राइट, ठीक है. लेकिन हमारे पास जो गिवन मोल्स हैं सी के वो 10 है और वो लिमिटिंग रिएजेंट है, पूरे के पूरे खर्च हो गए, राइट, ठीक है. सो अगर 5 मोल्स में 4 मोल कंज्यूम हुआ तो 10 मोल्स में हमको ये देखना है कि बी कितना कंज्यूम होगा. तो ये 5 में 4 था तो 10 में कितना आ जाएगा, 10 में अगर देखा जाए तो 8 मोल आ जाएगा, दिस विल बी 8 मोल्स, ये कंज्यूम्ड है, राइट. सिमिलरली 5 में 3 खत्म हुआ, सो 10 में कितना हो जाएगा, 6 मोल्स, राइट. इतने खर्च हो गए, दीज आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, गॉट दिस. ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में भी देख लो. तो प्रोडक्ट जो है वहां पे क्या है, वो है 2D और E, राइट. तो कहने का मतलब अगर ये 5 मोल कंज्यूम हुआ होता तो D हमारा बनता 2 मोल्स, राइट, और E जो है वो बनता हमारा 1 मोल, राइट. लेकिन अभी हमारे पास जो सप्लाइड मोल्स है वो 5 नहीं है, वो 10 है, राइट. तो ये 10 के हिसाब से कितने कितने बन जाएंगे, ये बन जाएंगे हमारे 4 मोल्स और ये कितने बन जाएंगे हमारे 2 मोल्स, राइट, ठीक है. तो ये क्या है, दीज आर फॉर्म्ड, राइट, ठीक है. और जो पहले वाले था ये क्या था, दीज आर कंज्यूम्ड, 6, 8, 10, दीज आर कंज्यूम्ड, ठीक है, राइट. एक मिनट मैं इसको इरेज कर दूं यहाँ पे, दीज आर 8 मोल्स, राइट, ठीक है. अच्छा अब बचा, तो पहले हम लोग देखेंगे कंज्यूम और फॉर्म हो गया, ये तो अपने को समझा, लेकिन इनिशियली भी तो कुछ था ये. तो इनिशियल सप्लाइड मोल सबके लिख देते हैं. ए कितना था 9, बी कितना था 12, सी कितना था 10, डी कितना था 2 और ई कितना था 1. कंज्यूम होना मतलब खर्च होना, खत्म होना. तो ये कितना हो जाएगा, 9 में से 6 खत्म हो गए, हमने कितने सप्लाई किए थे 9, उसमें से खर्च कितने हो गए 6, सो 9 - 6 मतलब इसमें बचेगा 3. इसमें 12 में से 8 कंज्यूम हो गए, -8 मतलब ये बचेगा 4 मोल. और बिकॉज लिमिटिंग है, लिमिटिंग तो पूरा ही खर्च हुआ होगा, तो 10 में से 10 चला गया मतलब 0. व्हाट अबाउट दिस, 2 ऑलरेडी था और ये फॉर्म हो रहे हैं, फॉर्म हो रहा मतलब प्लस होंगे, ये बनेंगे, जो पहले थे उसके मुकाबले ज़्यादा बन रहे हैं. तो 2 मोल इनिशियल थे और रिएक्शन से हमारे 4 मोल बन गए, मतलब दिस विल बी 6 मोल्स. व्हाट अबाउट दिस, दिस विल बी +2 मोल्स मतलब ये 3 आ जाएगा.
तो फाइनल अगर हम बोलते हैं कि ए बी सी डी ई कितने रह गए, तो ए रहेगा 3 मोल्स, बी रहेगा 4 मोल, सी क्योंकि लिमिटिंग था वो रहेगा 0, जो डी है वो पहले 2 था, रिएक्शन में 4 बन गया मतलब 6, और ई जो है वो इनिशियल 1 था, बाद में रिएक्शन में 2 बन गया मतलब 3. सो दीज आर द फाइनल मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स या गैसियस एंटिटीज, राइट. तो सबसे पहले इसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, आइडेंटिफाई करना है, उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली देखना है कि बाकी रिएक्टेंट कितने कंज्यूम हुए और बाकी कितने फॉर्म्ड हो गए. रिएक्टेंट में क्या करना है, जो सप्लाइड मोल से जितने फॉर्म यूज हो गए उतने सबट्रैक्ट करने हैं, और प्रोडक्ट में जितने गिवन थे उसमें हमको उतने मोल्स ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि रिएक्शन से और बन रहे हैं, राइट. सो दैट इज द स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. थैंक यू.